दोस्तों हमारे देश में सुबह उठ के भाई हर किसी को, ज़्यादातर लोगों को चाय ज़रूर चाहिए। मतलब चाय के बिना अगर चाय ना मिले ना सुबह, तो उनका दिन नहीं गुजरता। तो जो चाय आप सुबह उठ के बड़े चाव से पीते हो, जिस चाय का आप सुबह सुबह उठ के इंतजार करते हो भाई जल्दी से चाय आए, चाय पिए, फिर आगे की दिनचर्या हम शुरू करें, वो चाय होती कैसी है, कहाँ पे होती है और किस तरह से वो तैयार की जाती है। अभी आप जो देख रहे हो, हम चाय के बागान में हैं। आप ये देख रहे हो, पूरे चाय के खेत है ये। और ये चाय है, ये चाय की पत्तियाँ हैं, ये तोड़ी जाती है और इनसे चाय बनाई जाती है। तो अभी आगे चल रहे हैं, वहाँ पे किसान भी है, किसान से बात करेंगे। देखो चाय भी तोड़ी जा रही है आगे, तो वहाँ पे बात करेंगे उनसे। ये देखो चाय तोड़ी जा रही है यहाँ पे, और हमारे साथ किसान भी यहाँ पे कर रहे हैं। सर आपकी ये बगान ही है? हाँ हाँ जी, आपकी? नमस्ते। नमस्ते सर। थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइएगा आप। आ, मैं तो एक फार्मर हूँ। जी इधर में मेरा चाय बागान है और जी दूसरा दूसरा खेती भी है। जी। और उसके ऊपर से मैं बीटीसी का टूरिज्म मंत्री भी हूँ। अरे सर सही बताओ, हाँ जी। मजाक तो नहीं कर रहे आप? नहीं, मजाक नहीं। मैं 2015 में इलेक्शन जीत के आया, फिर एक बार दोबारा मैं 2021 में जीत के आया। हाँ। तो अभी एट प्रेजेंट मैं गवर्नमेंट में हूँ, मैं बीजेपी से हूँ आप अभी। इतने बड़े पोस्ट पे हो गए, एकदम जमीन से जुड़े हुए नेता हो आप। मतलब खेत में अचानक से मैं ऐसे ही आ गया देख के इनको हाँ कि हाँ। भाई चाय के खेत देख लेते हैं, और आप खेत में काम करते हुए मिल गए। तो मतलब ये कैसे आप जीवन जी रहे हो, इतना सादा जीवन कैसे जी रहे हो आप? जीवन। नहीं, लोग तो आपको पता है भाई, मंत्री बन जाते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ है, सब कुछ होती है। हाँ, सब कुछ होता है। महात्मा गांधी जी ने एक चीज़ बोला था कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। मैं वो बिलीव करता हूँ। आदमी को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रहना चाहिए और थिंकिंग हाई होना चाहिए। अभी आप ही इधर देख सकते हैं, ये बहुत सारा मेरा खेत में काम करने वाला लोग है जी जो जिनको एक गुजारा मिल जाता है। जी। मोर देन 35 पीपल फैमिलीज दे आर गेटिंग पेमेंट फ्रॉम मी। तो उन लोग का एक गुजारा हो जाता है, मुझे भी थोड़ा प्रॉफिट मिल जाता है, गवर्नमेंट को भी टैक्स मिल जाता है। एक थ्योरी पे हम काम करते हैं, जो काम एकदम करके खुद को अच्छा लगता है वो करना चाहिए। जो काम करके आपको थोड़ा पैसा मिले ताकि आपका परिवार चल सके वो भी करना चाहिए। जो काम करने के बाद दूसरों को भी उस दर से काम मिले वो करना चाहिए। और जो काम करने से देश को अच्छा होता है, देश को टैक्स मिलता है, वो चार चीज़ मान के चलने से मेरा ख्याल से हर किसी का भला होता है, देश का भला होता है, समाज का भला होता है, सभी का भला होता है। बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी सोच है आपकी। बस थोड़ा सा हमें चाय के बारे में बताओ भाई, ये चाय कौन सी है, कैसे होती है? हाँ और जो जी। पूरा देश चाय पीता है, ये हाँ सब हाँ। चाय जो है हमारे यहाँ से जाती है, आसाम से। हाँ जी। ये हम लोग चाय पत्ती अभी जो तोड़ रहे हैं इसको फर्स्ट क्लास बोलते हैं। अप्रैल मार्च का एंड से शुरू होता है ये पत्ती आना, और हम लोग दिसंबर में इसका कटिंग कर देते हैं, पेड़ को काट देते हैं एक हाइट पे। फिर मार्च में से नया ये पत्ते आना शुरू होता है। और ये पत्ता हाई क्वालिटी पत्ता बोलते हैं हम लोग। जो एक कली दो पत्तियाँ हमारा फेमस सिंगर भूपेन हजारिका जी ने गाए थे, तो इसको एक कली दो पत्तियाँ बोलते हैं। ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी होता है। और इसका ऊपर का जो है इसको हम लोग सिल्वर टिप कहते हैं। ये जो होता है ये ऑर्थोडॉक्स होता है, सिल्वर टिप होता है। जी ये सबसे कॉस्टली वाला पार्ट होता है। और बाकी आपका दो तरीके का चाय होता है, एक ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, एक सीटीसी बोलते हैं। जनरली इंडिया में हम लोग जो पीते हैं वो सीटीसी चाय पीते हैं, जो दूध में डाल के पीते हैं। जो ऑर्थोडॉक्स होता है वो ऐसा पूरा पूरा पत्ता रहता है, वो ग्रीन टी या जो ब्लैक टी हम लोग पीते हैं वो ऑर्थोडॉक्स टी से बनाया जाता है। और चाय आसाम में क्योंकि सबसे अच्छा है, ये सब वर्जिन लैंड है और ये टोटली ऑर्गेनिक, नेचुरली ऑर्गेनिक है। हम लोग को इधर में कोई मैन्यूरिंग करने का ज़रूरत नहीं होता है। साल में 2 साल में एक बार सिर्फ काउडांग यूज़ करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऑर्गेनिक हो जाता है। हम लोग हर घर में सुबह चाय पीते हैं। जो इनऑर्गेनिक होते हैं उधर में कंट्रोल कुछ कुछ दवाई देते थे पहले, इसके लिए आसाम का चाय का वैल्यू बहुत कम हो गया था। अभी टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने बहुत रेगुलेशन सख्त किया है। ओनली परमिटेड इंसेक्टिसाइड ही हम लोग दे सकते हैं, अदरवाइज इंसेक्टिसाइड हम यूज़ नहीं कर सकते और मैन्योरिंग हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो उसका खातिर अभी आसाम में जो चाय बन रहा है बहुत अच्छा क्वालिटी का बन रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में आसाम का जो चाय का क्वालिटी है, उसका जो सुगंध है वो थोड़ा अलग ही है। जैसे कि दार्जिलिंग आप लोग जानते हैं, ऊटी जानते हैं, लेकिन आसाम का जो चाय है उसका वेराइटी जो है वो थोड़ा अलग है। इसका माहौल भी इधर बहुत अच्छा है। तो चाय खेती में कितना शेड चाहिए, कितना धूप चाहिए, आप लोग दे सकते हैं 30-70 धूप और शेड चाहिए। तो ऐसा उसको हैंड पिक करता है, कहीं पे मैकेनिकली पिक करता है। मैकेनिकली पिक करने से उसका क्वालिटी ख़राब हो जाता है। तो हम लोग हैंड पिक करने में हम लोग का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, हम लोग को प्रॉफिट ज़्यादा रहता नहीं है। हम लोग को क्योंकि लेबर लोग को ज़्यादातर तनख्वाह देना पड़ता है। तो फिर भी हम लोग को जितना मिलता है उतना में खुश है, और हम लोग का साथ और 20-30 परिवार चल सके उसके लिए हम लोग को ये सुकून मिलता है। नहीं सर, आपकी सोच की तरह अगर सभी लोग
इस तरह काम होने लगे तो देश को आगे जाने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आप किसान भी है, खेती भी करते हैं और आप एक जनप्रतिनिधि भी है, जनता की सेवा भी करनी है आपको, हाँ जी। तो दोनों चीज़ें कैसे मेंटेन कर पा रहे हो? क्योंकि जनता को भी टाइम देना है, काम भी करने हैं, खेती भी देखनी है, तो ये दिनचर्या क्या रहती है आपकी? आप देखिए बहुत बड़ा बड़ा कंपनी सब रहते हैं, क्योंकि चाय बागान आसाम में जितना है बड़ा बड़ा कंपनी वो लोग का ही चाय बागान है, वो लोग को बहुत अच्छा से मैनेज करते हैं। और ये चाय बागान आज से शुरू नहीं हुआ, बिफोर 200 ईयर्स पहले आसाम में चाय बागान शुरू हुआ था। जी। इंडिया में पहले आसाम में चाय बागान शुरू किया हुआ था। तो आप लोग को मालूम है हमारा चाय बागान का चाय पत्ता को लेके, आसाम का जी। चाय पत्ता को लेके जी। आपका अमेरिका में जो एक विरोध हुआ था, जो जी। बोस्टन टी पार्टी कहते हैं, जो बोस्टन टी पार्टी अमेरिका में फर्स्ट आज़ादी के लिए जो लोग लड़ाई हुआ था बोस्टन टी पार्टी में, तो आसाम का चाय वो शिप में था, वो शिप डॉक में आप लोग का विरोध करने वाले सब शिप जला दिए थे। वो आसाम का, अमेरिका का इंडिपेंडेंस आसाम का चाय के साथ थोड़ा जुड़ा हुआ है। और हमारा इधर चाय पत्ती का काम तो है ही, हम लोग का मैनेजर है, हर स्तर में काम करने वाला लोग है, वो लोग अपना अपना काम करते हैं। और अभी डिजिटल इंडिया है, मैं ऑफिस में भी रहूँ तो इधर में क्या बन रहा है मुझे पता है, ऑफिस में क्या हो रहा है तो मुझे मोबाइल से पता चल जाता है। तो मैं ज़्यादा टाइम तो इधर दे नहीं पाता हूँ। आज बहुत दिन बाद में आया, बहुत लोग मुझे पहचान ही नहीं पा रहा है तो ऐसा होता है, ऑफिस में समय भी नहीं बहुत मिल पाता, एडमिनिस्ट्रेटिव काम बहुत ज़्यादा रहता जनता की है सेवा अभी। करते करते समय नहीं मिल पाता। हाँ जी, तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मुलाकात हुई हमारी, Thank हमारा you. सौभाग्य है आपसे मुलाकात हुई, थैंक यू। तो धन्यवाद सर।